जय श्री राधे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, चलिए वीडियो में सीखते हैं। यहाँ पर देंगे 5,600 रुपये का 5% है ना, 5,600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो चलिए यहाँ पर दिया गया मूलधन दिया गया 5,600 रुपये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मूलधन जो भी दिया रहता है उसको लाइन से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है मूलधन, यानी कि मूलधन को किससे लिखते हैं, पी से दर्शाते हैं। मूलधन पी बराबर हो जाता है हमारा 5,600 रुपये, 5,600 रुपये। उसके बाद दिया गया है दर, है ना, दर को किससे दर्शाते हैं, आर से। तो दर आर बराबर दिया गया है 5%। 5% वार्षिक ब्याज की दर से निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर दिया गया समय, तो समय को दिखाया गया है एन से, है ना, समय दर्शाते हैं एन से। एन बराबर हो जाता है 2 वर्ष। 2 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन और मूलधन, है ना, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मिश्र धन का सूत्र निकालना है ना, सूत्र से मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन बराबर हो जाता है हमारा, मिश्र धन का सूत्र है, पहले लिख लेते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा, है ना, मिश्र धन बराबर हो जाता है मूलधन गुणा, है ना। अब कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस दर बटे 100, 1 प्लस दर बटे 100, और उसके कोष्टक बंद कर देते हैं और ऊपर में आ जाएगा समय। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, पहले हिंदी में समझते हैं। यहाँ पर है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा कोष्टक, है ना, ब्रैकेट 1 यानी कि 1 धन दर बटे 100, उसका ब्रैकेट बंद कोष्टक बंद और ऊपर की घात समय। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ए बराबर, है ना, ए बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, पी, और इसके बाद है कोष्टक बंद 1 प्लस आर बटे 100 और उसका, है ना, कोष्टक बंद, उसके बाद है उसकी घात एन। ये हमारा इंग्लिश में सूत्र है। अब इसी सूत्र से क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। तो चलिए इसी सूत्र में मान रखते जाता है। ये हमें निकालना है मिश्र धन, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन तो निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन का सूत्र लगाए। अब क्या करेंगे, ए यानी कि मिश्र धन निकालेंगे। तो पी यानी कि मूलधन हमारा है 5,600 रुपये, यहाँ पर लिख देते हैं 5,600 रुपये। इस सूत्र में हमें डायरेक्ट लिखना है, तो 5,600 रुपये लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर है 1, तो 1 का 1 रहेगा, यहाँ पर है प्लस प्लस रहेगा, यहाँ पर आर दिया गया है यानी कि दर 5, तो 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद बटे और ये 100, है ना। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर दिया गया समय यानी कि एन कितना दिया गया, 2, तो 2 को लिख देते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको यहीं पर काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। यहाँ पर बचा 1/20 और उसका पावर क्या है 2, तो चलिए यहाँ पर भाग देते हैं। यहाँ पर है ए और 5,600 ये पहले से है। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करते थे, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर आया भाग में काटे तो 1 आया, यानी कि 1 प्लस यानी कि 1/20 और उसका पावर क्या है 2। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं यहाँ पर आ जाएगा ए 5,600। अब इसको गुणा कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, चलिए सीधे गुणा कर देते हैं, 20 एकम 20, 20 एकम 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, तो आ जाएगा 21/20, है ना, और उसका पावर है 2। 20 एकम 20 प्लस 1 बराबर हो जाता है 21, उसके बाद पे हो जाता है 20 और उसका पावर है 2। इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देते हैं, चलिए आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पर ए तो ये हो जाएगा 5,600, आपस में गुणा करेंगे, 21 का 2 बार 21/20 गुणा 21/20। अब क्या करेंगे, इधर 0 0 काट देते हैं, 1 0 और 2 0, 1 0 2 0। अब इसको आपस में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपस में काट देते हैं, यहाँ पर 2 शून्य काटे, यहाँ पर 1 शून्य काट देते हैं। अब क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा है, 200 है ना, 2 का काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 बचा, तो 2 अट्ठे 16, 28 बचा। अब यहाँ पर 2 और बचा है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 चौका 8, है ना। यहाँ पर बचा 14 और यहाँ पर बचा गुणा 21 गुणा 21, 21 गुणा 21। अब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो 21 गुणा 21 का हो जाता है, 21 गुणा 21 मतलब 21 और 21 का वर्ग हो जाता है 441, है ना।
तो इस 14 का 14 रहेगा, इसका हो जाता है 441। अब इनका गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 6174, 6174 रुपये हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर 6174 रुपये हुआ। अब चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए इसका सूत्र लगा देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन यानी कि मिश्र धन हमारा क्या है, 6174 रुपये, इसको लिख देते हैं 6174 रुपये। और माइनस मूलधन हमारा कितना था, 5600 रुपये, 5600 रुपये। अब इसको आपस में घटा देते हैं, तीन को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, 574 रुपये है ना, 574 रुपये आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकलेंगे हमारा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन यहाँ से निकाले हम लोग, तो मिश्र धन क्या था 6174 रुपये, और मूलधन क्या था हमारा, शुरुआत में लिखे थे है ना, P बराबर मूलधन 5600 रुपये, उसको आपस में घटाए हैं तो कितना है, 574 रुपये। यही हमारा आंसर है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।